अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाद एंड आई एम हेयर लाइव इन माय सेशन. सो आज जो है फ्राइडे भी है और वीकेंड भी है एंड देन प्रॉबेबली ऑन सैटरडे एंड संडे आई वोंट कम लाइव बट इंशाल्लाह ऑन मंडे आई विल बी लाइव अगेन and I'll be discussing a brand new topic with you, whatever that might be. So let me just go and check out who is on Facebook so I can just start with the session. ओके जी, मुझे तो कोई नज़र भी आना शुरू हो गया है. सो हु इज़ दिस, हु इज़ ऑनलाइन? डू लेट मी नो whoever this is. Yes, whoever is live over here, you can let me know and just ping your comments in the comment box where you are logging in from. Are you from Islamabad, Pindi, or Lahore, or wherever? And I'll just switch on my data connection so I do not face any kind of tech problems. Okay, so I'll just wait for 2 minutes and then I'm just going to start with the session. और in the meantime, कल और परसों जो मैंने session conduct किया regarding relationship guidelines, if there's any kind of query which you find या कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, तो do let me know. So I'll just answer your questions over here. Walaikum assalam Abdul Salam. I hope you're fine. Thank you for your comments and emojis. Okay. So now I'm just going to wait and it's just 1 minute and फिर inshallah I'll just start. Okay. So आज मेकअप ज़्यादा तो नहीं लग रहा या लाइट तो नहीं ज़्यादा लग रही, क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें जो है आउट ऑफ बैलेंस जा रही थी. इवन जिस वक्त रिकॉर्डिंग भी आई है तो उसमें भी जो है अजीब से जो है ना ब्लैंड सा एक फेस एक्सप्रेशन था. सो टुडे आज तो मैंने कोशिश की है कि ब्लैंड इम्प्रेशन ना हो, एवरीथिंग गोज़ विद अ वार्म टोन. ओके, अच्छा जी, अब जो है ना आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्टली आई डू अ क्विक रिकैप जो कि हम कर चुके हैं अंडर relationship guidelines. So we have talked about not in detail about communication, but क्योंकि regularly में जो topics होते हैं mostly उनमें जो focus point होता है that is communication. So I didn't talk about communication in detail, just a bird eyes view उस पर मैंने दिया था, and I said if you want me to talk about communication, so I'll add it in some other session and I'll talk about it. But so far we have talked about trust, we have talked about respect, we have talked about emotional support and we have talked about honesty. So ये अभी तक हमने जो है aspects और जो components हैं of having a good relationship with your partners वो discuss किए हैं. And today I prefer कि भाई बाकी जो रह गया है I just cover it up. But ये है again if you find कि भाई उसमें कोई ऐसे points हैं जो कि मैंने बहुत briefly जो है discuss किए हैं और ज़्यादा detail में नहीं discuss किए, so I can always go over them and explain in detail. And there's someone I can see at the top of my screen, I don't know whoever that is, but वो मुझे end में ही पता चलेगा. Okay, so start मैं करती हूँ from quality time. In relationships when we talk about quality time, तो बज़ाहिर तो जो है अगर देखा जाए couple point of view से, तो husband जो है he would always think कि भाई मैं तो जो हूँ बड़ा एम्पल टाइम देता हूँ, तो फिर क्यों जो है मेरे से ये गिला किया जाता है कि जी मैं टाइम नहीं देता. सो एक्चुअली जो है ना टाइम के कुछ लेट मी just take out the other side connection of volume. Okay, so उसमें जो है ना क्वालिटी टाइम जो है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिनका आपने ख्याल रखना होता है, और अगर आप वो चीज़ें जो है कर रहे होंगे तो देन कोई भी आपसे गिला नहीं कर रहा होगा, चाहे वो आपकी मिसेस हो या चाहे आपके हस्बैंड हो. सो क्वालिटी टाइम में जो है व्हाट इज़ दैट, व्हाट आई मीन बाय क्वालिटी टाइम. सो देखें, क्वालिटी टाइम ये होता है कि भाई आप जो है कुछ स्पेशल डेज प्लान आउट कर लें, उसमें एक्सक्लूसिवली आप टाइम अपने जो है लाइफ पार्टनर को दें, वट एवर दैट टाइम इज़. एंड इट्स अगेन इट्स नॉट दैट नेसेसरी कि आप जो है
उस तरीके से, क्योंकि व्हेन यू लिविंग इन फैमिलीज या यू आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उस तरीके से क्वालिटी टाइम नहीं दिया जा सकता. बट देन क्वालिटी टाइम देने के लिए यू हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स, और वो स्पेशल एफर्ट्स आप इसी तरीके से कर सकती हैं. यू कैन जस्ट पिक आउट एनी रैंडम डे, और उस पे जो है यू पीपल कैन सिट टुगेदर, हैव अ कप ऑफ टी, या यू कैन डू सम डाइनिंग. इट्स नॉट ज़रूरी कि आपने डाइनिंग बाहर जाकर ही करनी है, आप घर में भी डाइनिंग कर सकती हैं. यू कैन जस्ट हैव योर ओन कोजी कॉर्नर, उसमें आप जो है वो डाइनिंग आउट कर सकते हैं. यू कैन डू एनी थिंग विच मेक्स अदर पर्सन फील स्पेशल. सो आप ये चीज़ें कर सकती हैं. और देन अगेन, दीज थिंग्स डोंट रिक्वायर मनी, these things don't require that you need to give your partner expensive gifts, जिससे जब पता चले कि you care about that other person. just normal जो आपके day to day actions होते हैं या इजहार होता है, that is also ample to let the other person know you care about that person. एंड देन उसमें लाइक यू हैव टू मेक दिस थिंग्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. ऐसा नहीं कि जिस तरीके से, यानी आई ऑफन सी कि जब कोई ख़ास इवेंट होता है तो उसी इवेंट में जो है जिस सबके जो है ना जो मुर्दा जज्बात होते हैं वो जाग जाते हैं, चाहे वो बर्थडे का इवेंट हो, चाहे वो एनिवर्सरी का इवेंट हो, या से मदर्स डे हो या फादर्स डे हो. तो उसी टाइम पे आपको याद आता है अच्छा भी आपकी ज़िंदगी में कोई है जो कि एग्जिस्ट करता है और ये स्पेशल डे है और उनको स्पेशल बनाया जाए. So rather than waiting for those special days, why not? Walaikum assalam, Zamir. I hope you're fine. Why not make each day a special day? और each day को special day आपने किस तरीके से बनाना है? आपने सिर्फ अपने लफ्ज़ों से बनाना है और अपने एक्शन से बनाना है. You don't have to buy expensive gifts. You don't have to bring flowers for the person or anything like that. You just have to, action speaks louder than words. तो जो आप जो एक्शन पोर्ट्रे करे होंगे. साजिद मियाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वॉचिंग दिस सेशन. मियाँ सकलैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड वालेकुम अस्सलाम. So this is how you can plan regular time together and give quality time. This is one of the things. अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ आप कर सकते हैं, that is you can always share or engage into things जो कि both of you like हो सकता है कि एज अ हस्बैंड आपको जो है क्रिकेट देखना पसंद है या फुटबॉल देखना पसंद है. सो यू पीपल कैन सिट टुगेदर एंड वॉच दैट फुटबॉल या क्रिकेट, वट एवर द सिनेरियो इज. एंड से अगर आपके जो है पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, उनको जो है उनको भी अगर क्रिकेट पसंद है तो वेल एंड गुड, शी कैन वॉच विद यू एंड सिट विद यू एंड enjoy that time. Otherwise okay, Fakhri Alam, you want to know about my profession? Okay, I think let me first complete this session. You can ask about my profession in my messenger. Because if I'm going to tell you about my profession, so then it's going to be out of context. Mia Saklan, I'm fine, Alhamdulillah. Ali Ahmed, thank you so much for joining and watching this session. Okay. So उसमें जो है then you can share your hobbies and interests together as a partner. चाहे आपकी मिसेस को जो है maybe if she likes painting या maybe if she likes to cook. So वैसे इनफैक्ट जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, लाइक हो सकता है आपका जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट ना हो एंड यू कांट enjoy पेंटिंग, और अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते पेंटिंग बनाना, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप देखना तो इंजॉय कर सकते हैं ना, द वे शी इज़ वर्किंग, या आप लोग जो है दोनों जो अपना अपना इंटरेस्ट लेकर बैठते हैं. लाइक देयर आर मेनी टाइम्स कि व्हेन my husband is sitting in front of a TV and he's watching any match or anything like that. So what I do is कि मैं जो हूँ अपना स्केच पैड या अपनी जो ड्राइंग बुक है वो लेकर जो है बैठ जाती हूँ एंड आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई ड्राइंग या वट एवर आई वॉन्ट टू डू. और अदरवाइज आई वुड जस्ट गो इन टू द किचन एंड मेक थिंग्स जो कि वो जो है अपने मैचेस के साथ जो है खा सकें. सो ये है कि आप इस तरीके से भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एंड देन इफ़ बोथ ऑफ यू आर foodies kind of thing, so what you can do is you can go into the kitchen and make something together. So that is also how you can give quality time. But then अगर जो है if like ज़्यादा जो क्वालिटी टाइम है यू पीपल कैन स्पेंड व्हेन इट्स वीकेंड, क्योंकि 9 to 5 वाले जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, ऑफिस इन्वायरमेंट होता है, उसमें यू कैन नॉट स्पेंड टाइम टुगेदर.
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है यू मीट अप एट डिनर्स या लंचेस में भी नहीं. सो ऑल डे लॉन्ग बोथ ऑफ यू आर बिजी. सो जो थोड़ा बहुत टाइम होता है, चाहे आप ऑफिस के आने के बाद अगर डिनर करते हैं, तो यू पीपल कैन सिट टुगेदर एंड हैव सम टॉक. या सोने से पहले जो है you can always discuss different things, and this is how you can give time, and it's ample, rather than कि you people come back from your own office works और आपस में जो है you people don't have good moods, और जो दफ्तर की टेंशनें हैं वो आप एक दूसरे पे निकाल रहे हो. सो दैट्स नॉट गुड. सो ट्राई टू मेक दी होम होमली. क्योंकि आमतौर पे जो है, यानी क्या होता है कि वाई डू हस्बैंड या वाई डू जो वाइफ्स हैं दे गेट इरिटेटेड या बोर्ड एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर आउटसाइड अटेंशन. क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि देखें, आपका जो घर होता है ना, दैट इज़ अ हेवन फॉर एवरी वन. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द कपल्स टू मेक इट अ हेवन, नॉट अ हेल. सो कोई एक भी जो है उसको हेल बना रहा होगा ना, तो द अदर पर्सन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू लुक आउटसाइड. And then definitely that person won't be wanting to come back home and have a good time. And it does not really matter to them कि भाई घर अगर वो जो है एक पार्टनर के लिए नहीं आ रहे, तो स्टिल दे हैव चिल्ड्रन एंड दे कैन गो फॉर द चिल्ड्रन एंड लुक फॉर द चिल्ड्रन. बट ये है कि देन ये चीज़ें जो है ना उस टाइम पे जो है बंदा भूल जाता है, या कोई भी जो है इस सिनेरियो में हो तो वो भूल जाते हैं. सो द फोकस इज कि दे आर लुकिंग फॉर देयर ओन mental satisfaction या mental peace. So they do not really care कि भाई घर पे जो है कौन है, किसको mental peace चाहिए, किसको नहीं चाहिए. So ये है कि when you have children you have to look at the greater goal. You have to look towards your children, and instead of कि भाई आप जो अपने mental pressures हैं उनको जो है बच्चों पे लगा लें, rather you should go and spend ample time with your children and try कि भाई आपकी जो टेंशन है वो उधर ना निकलें. And then as a couple you need to work on your relationship as well. अच्छा, देन उसमें जो है अब चूँकि हम क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी टाइम में जो है एक तो ट्राई करें कि ट्राई टू मेक टाइम आउट फॉर ईच अदर. अच्छा, फिर उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं कि व्हेन यू आर गिविंग ईच अदर टाइम, ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. अब वो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो किस चीज़ में होती है? क्योंकि दौर जो है सोशल मीडिया का है, एवरीवन हैज़ अ मोबाइल, और अच्छा से अच्छा मोबाइल सबके पास है. एंड देन जितने ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस हैं, हर एक चीज़ जो है आपकी टेंशन डाइवर्ट कर सकती है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपने 10-15 मिनट भी एक दूसरे के साथ बैठना है, बात करनी है, तो ट्राई कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो साइड पे हों एंड यू डू नॉट फोकस ऑन दोज डिस्ट्रैक्शंस. और इसके लिए यू कैन जस्ट फॉलो वेरी सिंपल थिंग्स, एंड दैट इज़ कि व्हेन यू पीपल आर सिटिंग टुगेदर ऑन टी और इवन ऑन ब्रेकफास्ट, सो जस्ट ट्राई टू पुट योर मोबाइल्स इन वन बास्केट. सो जो आप खाना खाएं या जो आप आपस में जो है बातचीत करें, तो उसमें मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर रहा हो. क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि भाई मोबाइल सामने आपने स्टैंड पे रखा होता है, कोई ना कोई जो है चीज़ चल रही होती है, कोई ना कोई स्क्रॉलिंग चल रही होती है, एंड यू पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड. कोई भी जो है ना खाने पे कंसंट्रेट कर पाता है, ना इस चीज़ पे कोई कंसंट्रेशन होती है कि दूसरा क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है. आप इंपॉर्टेंस ही नहीं पे करते. सो यू आर सिंपली डिस्ट्रैक्टेड. सो इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ non-distracted and keep your focus on what the other person is saying, so you have to get rid of these distractions. ओके, देन इसमें जो है जिस तरह मैंने पहले बात की कि भाई यू कैन ऑलवेज शेयर एक्सपीरियंसेस, या फिर ये है यू कैन ट्राई आउट न्यू एक्सपीरियंसेस टुगेदर. एंड दैट न्यू एक्सपीरियंस कैन बी एनीथिंग. कैन बी मे बी यू हैव सीन a different way of making coffee, so you can try out that coffee and you can make it together. Then अगर आपने जो है हो सकता है कोई रोड साइड पे आपने कोई ढाबा टाइप देखा है एंड यू वांट टू ट्राई आउट द फूड ऑफ दैट ढाबा, सो यू कैन ऑलवेज गो. सो इसमें कोई जो है ना शर्म वाली बात नहीं होती कि भाई लोग क्या कहेंगे, भाई गाड़ी से निकल के जो है आप ढाबे पे आ गए हो. वेल, इट्स एक्सप्लोरिंग, इट्स it's getting yourself aware of your circumstances to have a unique experience, to explore the world. So world सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो है बिग होटल्स में जाएं या रेस्टोरेंट्स में जाएं और उधर एक्सप्लोर करें, उनका जो है फूड टेस्ट करें. रादर यू शुड go to
every roadside dhaba too and go and explore over there. And you know what, you would be amazed कि at times जो है वो जो ढाबाज होते हैं उनका जो खाना होता है उसमें वाकई इतना स्वाद होता है जो आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता। और उसमें क्यों इतना स्वाद होता है, क्योंकि हर एक हाथ में खाने का जायका नहीं होता। तो हो सकता है कि जो एक बंदा रोड साइड पे होटल लगा कर बैठा हुआ है उसके हाथ में ज़्यादा स्वाद हो। सो जब आप ये एक्सपीरियंसेस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देन यू कम टू नो कि भाई कहाँ कहाँ पर जो है यू कैन गो आउट एंड यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, और उन स्पेसिफिक एरियाज़ का आपको पता चलता है। अब मुझे जो है मोस्टली जो है आकर मेरे हस्बैंड बता रहे होते हैं कि भाई फ़लानी जगह पे ये होटल है, फ़लाने पे वो होटल है, क्योंकि being a man and being a working person, or being someone who goes to the office, so he's in the habit of going out with his friends, yeah, having exposure of different areas. So I don't mind कि ठीक है if he's in that working setup, and हर एक की working setup की अपनी requirements होती है। So ये है कि he does the exploring and then he tells, and then at times we do go as a family, but most of the time I do not go क्योंकि I prefer to have food in my home rather than going out. It's I guess something personal. Maybe मुझे जो है बाहर खाना पीना पसंद नहीं है, इस वजह से जो है I prefer not to go, and then एक comfort level की भी बात होती है। At times I don't feel comfortable, so I prefer to sit in my home and have whatever I want or cook something and then have it. So but it's always good अगर जो है आपके जो है जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनको अच्छा लगता है तो you can always take them out and go and explore those areas, या अगर आपके बच्चे हैं क्योंकि when children are growing up you need to give them exposure as well. So उसमें आप ये कर सकते हैं, you can send your children to those places and then they can have that exposure. But then again it all depends कि भी हर एक की क्या requirements है. If you people want to go as a family, then you can go as a family. If you want to go as a couple to different places and explore, so you can do it. It's totally your choice as long as you people are comfortable. Okay, so this was another component जो मैंने discuss किया. Now I'm going to move towards conflict resolution. अब जब हम conflicts की बात करते हैं तो देखें कोई ऐसी marriage नहीं होती, ये वैसे जो है ना, यानी कोई इक्की दुक्की ऐसी मैरिज होगी जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ना होते हों, बट दैट दोज चांसेस आर वेरी रेयर. सो हर मैरिज में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए जो है यू हैव टू फाइंड रेजोल्यूशंस, यू हैव टू कम अप विद सॉल्यूशंस. क्योंकि अगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कम अप विद सॉल्यूशंस तो फिर गड़बड़े होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और जो शादियां हैं वो तलाक़ों तक पहुंच जाएंगी, और बहुत बड़े बड़े जो है ना बैड सूरत हाल हो जाती है. सो यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन टू योर कॉन्फ्लिक्ट्स. और उसमें जो सबसे पहला तरीका है जो कि आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट इज़ कि जब कोई इशू रेज हो, ट्राई टू स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल. अब काम रहना ड्यूरिंग लड़ाइयाँ बहुत मुश्किल काम है, बट देन देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल. सो हर इम्पॉसिबल चीज़ के लिए भी जो है ना it can be possible. So you have to train your mind कि भाई nothing is impossible, everything is possible. So if you want your marriage to survive, if you want your partner, life partner to be with you at every step of the way, so you need to keep yourself calm. And during disagreements you have to be respectful, क्योंकि most of the time लड़ाइयों में आपका जो वर्ड्स मुंह है वो नज़र आता है, not your good face. So obviously when you're angry, वो आपके जो है माथे की और सलवटों से और फेस फीचर से पता चल ही जाता है कि भाई you are not happy. So ये है कि even in that scenario still you have to keep your nerves in control. और उसके लिए the best way to respond is this कि अगर आपको लग रहा है कि भी सूरत हाल जो है बिगड़ रही है तो दोनों में से कोई एक खामोश हो जाए, और जो खामोश होगा लेटर दैट पर्सन वुड बी थैंकफुल कि भाई ये जो टाइम था आई डिड द राइट थिंग, आई वॉज साइलेंट एंड आई डिड नॉट रेसिप्रोकेट. क्योंकि जब आप चीज़ें जो है रेसिप्रोकेट करते हैं तो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, और लड़ाइयाँ
फिर बहुत बहुत जो है गंदे सिनेरियोस में एंड अप होती हैं. सो फॉर दैट रीज़न यू कैन ऑलवेज जस्ट मूव असाइड एंड डोंट से एनीथिंग. और फिर ये है कि जब गुस्सा ठंडा हो जाए यू कैन ऑलवेज से कि भाई आप जो है इस चीज़ में जो है गलत थी, या द वाइफ कैन ऑलवेज टेल कि भाई यू वर रॉन्ग इन दिस थिंग. सो यू कैन ऑलवेज मेक नोट्स कि भाई किसने क्या बात की, कितनी गलत बात की. बट यह है कि लड़ाइयों में जो टोटली आप लोग अपना दिमाग बंद कर लेते हैं और सोचने से टोटली महरूम हो जाते हैं, वो ना किया करें. और प्लस जो एक दूसरे को गंदे गंदे नामों से जो है नवाजते हैं, या बी लेटर करते हैं, या एक दूसरे के जो पर्सपेक्टिव होता है वो नहीं सुनते, यानी टोटली कान बंद कर लेते हैं. सो वो सिनेरियो अगर आप जो है करना बंद कर दें, या वो हरकतें करना बंद कर दें, तो शायद जो है ना इस लेवल पे जो है तलाक़ें नहीं होंगी जितने लेवल पे हो रही हैं. क्योंकि बात ऐसा कोई होती नहीं है, और छोटी सी जो छोटी बात है वो जो है घर ख़राब करने का बाइस बनती है. बट देन वो जो घर ख़राब होते हैं उनको उनके लिए रेजोल्यूशन चाहिए होती है. अगर वक्त पे मिल जाए तो वेल एंड गुड, चाहे आप वो रेजोल्यूशन ख़ुद जो है सॉर्ट आउट करें, या चाहे आपको उसके लिए जो है एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़े. बट देन अगेन हेल्प भी आप ऐसे ही शख्स से ले सकते हैं जहाँ पर आपको पता हो कि भी वहाँ से हेल्प मिलेगी, रादर देन कि चीज़ें बिगड़ेंगी. ओके देन लड़ाइयों में एक जो चीज़ होती है, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू आर नॉट सपोज टू पुट ब्लेम ऑन टू ईच अदर, या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें. क्योंकि जो ब्लेम गेम होती है वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है घर तबाह करती है. सो कोशिश करें कि कीप काम एंड स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर. क्योंकि लड़ाई में भी ना ताली दोनों हाथ से बजती है. ऐसा नहीं होता कि लड़ाई में जो है ना ताली एक हाथ से बजे. So whatever is happening in the लड़ाई, both the parties are going to be responsible to some extent. So उसके लिए भी जो है then you have to try कि भाई उस सूरत हाल को भी से भी बचा जाए, बच सके जहाँ पर जो है ब्लेम आ जाए, या एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए. देन जैसा मैंने कल बात की कि भाई यू नीड टू लिसन टू योर पार्टनर्स रादर देन बीइंग जजमेंटल. पहले बात पूरी सुने, फिर उसके बाद जो है किसी नतीजे पे पहुंचे. अगले की बात सुने, अपनी बात सुनाएं, एंड देन फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट ऑफ जिस पे जो है आप दोनों एग्री कर सकें, कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें. सो दैट ऑलवेज हेल्प इन हैविंग अ गुड रिलेशन, एंड वो रिलेशनशिप्स फिर चलते भी हैं. यस, सो यू हैव टू लुक फॉर अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड कॉमन ग्राउंड. सो कॉम्प्रोमाइज़ की तो जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. वो कपल्स जिनके बच्चे हैं होते हैं, they should always then it's not about them, it's about the children. So जहाँ पर जिन रिलेशनशिप्स में बच्चे होते हैं उनमें फोकस आपका बच्चों पे होना चाहिए रादर देन कि अपने ऊपर होना चाहिए. क्योंकि देखिए आपका तो जो टाइम है वो गुजर रहा होता है और गुजर चुका भी होता है, बट जो टाइम नहीं गुजरा होता वो उन बच्चों का होता है. एंड देन यू हैव टू सी कि बच्चे किस स्टेज पे हैं. So those children who are in their teens, या who are very young, still whenever they are growing they are going to have a lot of problems. So instead कि उनको जो है आप एक सूली पे टांग दें अपनी जो है आपस की लड़ाइयों को सुलझाने में, और you take extreme steps. So it's always better to find a common ground, try to compromise जहाँ तक compromise कर सकें, चाहे husband है चाहे wife है, and then try to live through it. And when you are going to live through it, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी आपकी आसान होती जाएगी. Though it's not going to be 100% perfect as we think कि भाई marriages are perfect. So किसी की marriage perfect नहीं होती. Everyone has their pros and cons, and everyone has their own devils to fight. So रादर देन चीज़ों को बिगड़ने दें, जस्ट ट्राई टू फाइंड कि भाई कोई आपका पॉइंट ऑफ मेडिएशन हो जहाँ पर आप दोनों जो है एक कॉमन ग्राउंड पे एग्री कर सकें. एंड देन यू कैन ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज, एंड यू कैन टेल द अदर पर्सन कि what are you happy with, या what the other person is happy with, and then just find that common ground. Okay, so this is one thing. And then as I said कि भाई अगर आप अपने तौर पे चीज़ें नहीं सुलझा सकते, if you are not mature enough to take your own decisions,
what you can do is you can always ask for help, you can always ask for mediation, sorry, not meditation. You can always seek advice from senior people who are wise people, जहाँ से आपको advice मिले तो आपके काम भी आए, rather कि आपके आपस के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हों, right? ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. अच्छा, इसमें जो है देन एक और चीज़ होती है कॉम्प्रोमाइज़. अब कॉम्प्रोमाइज़ में जो है ना, लाइक कॉम्प्रोमाइज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप. सो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तो कॉम्प्रोमाइज़ इज़, मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर ख़ासतौर पर अरेंज मैरिजेस होती हैं वहाँ पर 80% रोल तो जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ का होता है. बाकी 20% जो है चलें किसी भी चीज़ को आप कह लें, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि मैरिजेस इट्स अ पैकेज डील. और वो पैकेज डील आपने जो है किस तरीके से निभानी है और किस हद तक निभानी है, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू बी एबल टू एनालाइज दिस सिनेरियो कि भाई आपने उसमें क्या करना है और कितना हद तक आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है. यू हैव टू बी विजिलेंट इन एनालाइजिंग. अच्छा, कॉम्प्रोमाइजिंग में जो है क्या चीज़ें आ जाती हैं? कॉम्प्रोमाइज़ में आ जाता है यू हैव टू स्टे फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड. और फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड किस तरह हो सकता है? वो इसी तरीके से हो सकता है कि भाई आपको जो है, फ़र्ज़ करें आपका लाइफ पार्टनर है, you people are at two different poles, like you people are totally different personalities. हो सकता है एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो और बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी हो सकता है दूसरा जो है पैसिव हो, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ना हो. बट देन अगेन देयर इज़ नो वन कपल जिसको आप जो है ये कह सकें कि भाई दीज आर परफेक्ट ब्लेंड्स फॉर ईच एंड अदर, क्योंकि हर एक में जो है स्ट्रेंथ्स भी हैं, हर एक में वीकनेसेस भी हैं. सो उन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को मिलाकर आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ कूप अप करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप फोरगो करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि आप बर्दाश्त करते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दैट मेक्स योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग. सो फॉर दैट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो बी फ्लेक्सिबल इन इट, रादर देन कोई रिजिड जो है रद्द अमल ले लें. सिमिलरली ओपन माइंडेड भी आप इसी तरह होंगे कि व्हेन यू गेट इनटू अ फाइट, इंस्टेड ऑफ कि तंबू तोड़ के जो है एक दूसरे के पीछे पड़ जाए और पागल हो जाए लड़ लड़ के, बी ओपन इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन. अगर किसी आपके जो है लाइफ पार्टनर ने कोई बात की है तो बी ओपन इन अंडरस्टैंडिंग कि वो बात किस मकसद के तहत की गई है, या अगर लड़ाई को किसी चीज़ ने फ़रोग दी है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी बैकग्राउंड कि वो बैकग्राउंड क्या था जिस पे जो है ये बात आई और उसका ये रद्द अमल हुआ. अभी क्या सूरत हाल होती है कि भाई बात हुई नहीं होती और लड़ाई झगड़े पहले स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले आ जाते हैं. पहले आप जो है अंडरस्टैंड करने की तो कोशिश करें ना कि हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है. लड़ाई ऐसी हवा में नहीं हो जाती, उसके पीछे एक सॉलिड बैकग्राउंड होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस लड़ाई को जो है ना इनिशिएट कर रहे होते हैं या हवा दे रहे होते हैं. So you have to be open-minded in understanding what are those backgrounds, and then you have to have an impartial judgment. Impartial judgment in the sense कि भाई जैसे ही आपका पार्टनर बोलना शुरू करे आप तुम पे तोड़ के उसके पीछे ना पड़ जाएं, rather you listen to her or him, whoever that scenario is in. तो उसमें जो है then when you have an open mind you'll be able to analyze both the parties point of view, and then you can make your decision or come to a decision. ठीक है. So पहली चीज़ तो compromise में ये आती है. सेकेंड चीज़ इसमें आती है कि अगेन वही बात आ जाती है, you need to understand the perspectives of your partner and the needs as well, कि कोई बात उस कॉन्टेक्स्ट में क्यों की गई है, किस तरह की गई है, उसके जो है क्या बैकग्राउंड थी, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एज वेल. ठीक है. तो ये है कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें जो है दिमाग नहीं बंद करना होता, एक दूसरे में जो है सिर्फ बुराइयां ही नहीं देखनी होती, क्योंकि देखें अगर नॉर्मल रूटीन में आप अपने लाइफ पार्टनर को देखें तो मे बी आपको उनमें कोई बुराई ना नज़र आए, बट लड़ाई में जो है आपको उनसे ज़्यादा बुराई इंसान कोई ना नज़र आए. सो इस तरीके से जो है ना ज़िंदगी नहीं चलती. यू हैव टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, अ पॉइंट. अगर कोई बंदा या कोई बंदी जो है किसी वजह से आपसे नाराज़ हो रही है या कोई गुस्से का कोई
पॉइंट है तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि भाई आपके पार्ट पे क्या ऐसी गलती हो सकती है जो आपने की है जो कि किसी को इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने फिर मिलजुल के रहना है, नॉट अनलेस अगर आपने अपना माइंड बना लिया है। जान मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, एडवोकेट अताउल्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट एज वेल। श्याम भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जान मोहम्मद आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा देन अगेन इसमें जो है ना, यानी अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्वालिटी टाइम हो गया, इसमें एक चीज़ जो मैं बार बार जिसका जिक्र करूँगी कि यू हैव टू हैव दैट विलिंग एटीट्यूड ऑफ गिव एंड टेक। ठीक है, हमेशा रिलेशनशिप में जो है यू कैन नॉट बी एट द टेकिंग एंड। आइदर आप जो है किसी भी जो है अपने आप को किसी भी स्टेटस में डाल दें एंड यू से कि भाई सिंस आई एम द मेल ऑफ द फैमिली तो आई शुड बी एट द टेकिंग एंड। इस तरीके से नहीं होता। यू हैव टू डिफाइन योर रोल्स। सिमिलरली द सेम गोज फॉर अ वुमन एज वेल। ठीक है, when you are in a role you have to see your roles. You can be a brother, you can be a father like brother, or then you can be a son, you can be a husband. But then again you have to see your roles. If you're living in a joint family system तो उसमें you are wearing many hats. Similarly अगर wife है तो she's also wearing many hats. She might be a daughter, she might be a daughter-in-law, she might be a sister, she might be भाभी। ठीक है, और जेठानी भी हो सकती हैं, और नंद भी हो सकती हैं, देवरानी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये है कि ये वाली जो सूरतें होती हैं व्हेन यू आर वेयरिंग सो मेनी रोल्स, तो यू हैव टू कीप इन माइंड एवरी वन, और उसके मुताबिक यू हैव टू प्ले योर रोल। जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा झुकना पड़ता है क्योंकि दे आर बड़े, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई दे विल हैव दिस ओपन हार्ट। क्योंकि जो छोटे बहन भाई होते हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग अप टू देम एंड दे आर फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स एंड दे आर लुकिंग टूवर्ड्स देम एज अ रोल मॉडल। सो ये चीज़ें जो है ना यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, और इसी में जो है ना गिव एंड टेक होता है। कभी आप जो है गिव इन कर देते हो, कभी यू माइट बी एट द टेकिंग एंड, बट देन एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड। और जब आप एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं तो यू फाइंड कि भाई जो सूरत हाल है वो बिगड़ती नहीं है। बट देन अगर वो बैलेंस ख़राब हो जाए और अगर आप ये चीज़ भूल जाओ कि आप बड़े हो एंड यू स्टार्ट बिकमिंग सेल्फिश, तो देन जो है सूरत हाल ख़राब हो जाती है। अंदलीप आदिल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इट्स ओके जान मोहम्मद, आप लेट हो गए, इट्स ओके, आई अपलोड दिस सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल, so you can go on YouTube and watch this session. Okay, then एक और जो चीज़ है जो कि आपने जो है which also comes within the category of compromise कि you need to avoid ultimatums और threats. जो लड़ाई होती है ना, लड़ाई में ना ये जो है खामखा की तड़ियाँ और जो थ्रेट्स हैं, जो वार्निंग्स हैं, ये नहीं दी जाती। उससे क्या होता है, उससे आपके ताल्लुकात और ख़राब होते हैं। और ये है कि देखें when you are fighting you have to know कि आप किस बंदे या बंदी के साथ फाइट कर रही हैं, कितना स्ट्रॉन्ग नर्व है अगले का। अगर से अ पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉजिकल और the person believes in evidence, and if you do not come up with simple logic, वैसे तो लड़ाई झगड़ों में जो आमतौर पे लॉजिकल लोगों के भी जो है दिमाग बंद हो जाते हैं, बट देन अगेन यू हैव टू सी कि व्हाट इज़ एट स्टेक। अगर आप किसी बंदे को या बंदी को सिर्फ 30 पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और उसको ऐसी बातें उसके साथ मंसूब कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका क्या होगा नतीजा? उसका नतीजा ये होगा कि एक दो दफ़ा तो वो बंदा या बंदी बर्दाश्त करेगी, उसके बाद उसके भी बर्दाश्त का पैमाना ख़त्म हो जाएगा, एंड देन दैट पर्सन कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेप कि भाई ये जो है मैरिज नहीं चल सकती है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू लिव विद अ पर्सन लाइक यू एंड इट्स बेटर इफ़ वी जस्ट पार्ट आवर वेज। सो देन यू हैव टू सी कि भाई आप इस किस्म की जो है लड़ाइयों को रेस ना दें कि जिसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है दैट हैज़ टू लैंड इन टू अ डाइवोर्स, या खुदा न खास्ता और बहुत से जो है डिसीजंस होते हैं जो इंसान मेक कर देते हैं विच द पर्सन
लेटर ऑन रिग्रेट्स. सो वाई किसी को उस लेवल पे लाएं कि भाई इतने एक्सट्रीम कोई जो है ना डिसीजन कर सकें. सो ऑलवेज इन फाइट्स लुक फॉर अ विन विन सोल्यूशन, जिसमें जो है आप भी राज़ी और आपकी जो है बेगम भी राज़ी. सो वाई गो टूवर्ड्स द एक्सट्रीम साइड्स. ओके. अच्छा, देन जो है लाइक इन एनी रिलेशनशिप जहाँ पर जो है और कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें देन अगेन एक और जो कंपोनेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंटीमेसी. सो आई वोंट टॉक अबाउट इंटीमेसी इन डिटेल, क्योंकि यू पीपल आर मैच्योर इनफ, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय इंटीमेसी. कल मेरी एक बहन ने यहाँ पर मेरे से कमेंट एक क्वेश्चन किया विच वॉज वेरी ओपन एंड which I didn't find appropriate, क्योंकि these sessions they are not meant to कि आपकी जो personal bedroom talk है that should come out in the open in these sessions. If you have a query, a question, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जो है due to your age या due to your insufficient knowledge आपको समझ नहीं आती, so you can always put those questions in my inbox and I'll get to you regarding those questions personally, rather than कि I take those questions here in this session, क्योंकि these sessions are just to give you a broader perspective of different things या different issues, कि भाई ये issues जो है लाइफ में persist करते हैं and you need to know कि भाई किस component को या issues के जो broader perspective है उनको किस किस तरीके से आपने अपने रिलेशनशिप में इंट्रोड्यूस करना होता है या इनकलकेट करना होता है. सो आई वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट इंटीमेसी. अगर आपको जो है इंटीमेसी के बारे में जो है ज़्यादा जो है नो हाउ चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि रिलेशनशिप गाइडलाइंस के अंडर जो है यू कैन गो ऑन टू माई वेबसाइट www.sabhatame.com. सो उधर जो है रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है डिफरेंट ब्लॉग्स हैं. यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन स्टडी दोज blogs and even you'll find something related with intimacy या intimacy में क्या क्या चीज़ें हैं which you have to keep in mind. So you can go and read over there rather than I telling you over here in the live session, जो कि appropriate भी नहीं होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा. और उसकी वजह ये है कि ये सेशन जो है there are many children, I would say I would call them children क्योंकि teens they are also children, so they might be even listening to these sessions. So I don't want कि भाई I should say anything which goes against privacy rights in the sense कि हर एक की अपनी privacy होती है and children they are still children, so you cannot वो जो मैंने आपको कल बात की कि भाई जो हमें बचपन से ग्रूम किया जा रहा होता है एंड वी आर थोप दिए जाते हैं हमारे ऊपर नॉलेज, और वो नॉलेज की हमें उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती. सो इफ़ आई एम टोटली अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट, सो आई वुड नेवर वांट कि भाई मेरा किसी नॉलेज से जो है कोई खामखा जो है ना ओवर मैच्योर हो जाए या जो जिसका अभी टाइम नहीं है वो उस लिहाज से मैच्योर हो जाए. सो दैट्स वाई आई जस्ट कीप दी सेशंस ब्रॉड सो यू कैन गेट अ फेयर आइडिया what I meant by these sessions या ये टॉपिक जो है क्या कवर करते हैं. ओके. So this was regarding intimacy and then इसमें जो है yes एक जो चीज़ है which is I guess the last component and that is कि as an individual you need to care about yourself, क्योंकि जो सेल्फ केयर है that is very important. आप जो है यानी यू टेक केयर ऑफ़ एवरी वन इन द होम, ठीक है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके इन लॉज हैं या नंद हैं नंदे हैं या कोई भी हो सकते हैं, वट एवर सिनेरियो जिस भी आप रिश्ते में हैं, सिंस यू आर वेयरिंग मैनी हैट्स, सो यू हैव टू ऑल्सो गिव टाइम टू योर सेल्फ. क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि जिस तरह काम कर करके आप बर्न आउट हो जाते हैं ना, इसी तरह लोगों की टेक केयर कर करके आप खुद बर्न आउट हो जाएंगे, क्योंकि यू वॉन्ट बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, तो फिर आपके जो मियाँ हैं उनको लगेगा आप मासी हैं और आपसे बेहतर मेड्स हैं, क्योंकि मेड्स के पास शायद ज़्यादा टाइम होता है अपने जो है टेक केयर करने का और आपके पास टाइम नहीं होगा. एंड देन वो सूरत हाल भी जो है आपके अगेंस्ट जाएगी. सो दिस इज़ अगेन this comes under the category of you need to take care of the ones
जिनके आप ज़्यादा क्लोज हैं, जो आपके ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, विच इज़ योर हस्बैंड, या वाइफ के केसेस में हस्बैंड और हस्बैंड के केसेस में वाइफ। सो एज अ फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड की टेक केयर करनी होती है, और अपने ऊपर जो है तवज्जो दें। चाहे आप जो है अपनी जो है, इफ़ यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। इफ़ यू नीड टू फोकस ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। देन जैसे जैसे जिस जिस एज से आप गुजरते हैं, उसमें जो जो चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। एंड ये जो है काफ़ी हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हस्बैंड की भी होती है कि व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर वाइफ एज योर बेस्ट फ्रेंड, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ हर एज वेल। जिस तरह जो है वाइफ्स आपकी टेक केयर करती हैं, एंड शी इज़ वेरी पर्टिनेंट कि व्हाट यू आर वेयरिंग, या आपकी जो है वार्डरोब में क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है। तो जिस तरह वो जो है आपकी टेक केयर करी होती है, इन द सेम वे यू नीड टू टेक केयर ऑफ हर। एंड देन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि भाई एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, यू डोंट हैव टू से इट, यू जस्ट हैव टू डू इट। और डूइंग के लिए अगर आप अपनी ज़ुबान से दो अच्छे अल्फाज भी कह देंगे तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। आपने जो है चांद तारे तोड़ के नहीं लेकर आने होते जो कि प्रूव करें कि भाई यू केयर फॉर द पर्सन। ओके, so this is another thing regarding self care and care of the husband as well. और सेल्फ केयर के हवाले से तो जो है यू कैन डू मैनी थिंग। आप घर पे जो है अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, पेडी क्योर कर सकते हैं, मैनी क्योर कर सकते हैं। एंड द सेम अप्लाइज टू मैन एज वेल। भाई आप भी इतने पार्लर जाते हैं, जाकर अपने फेशियल वगैरह करवाते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें करवाते हैं। सो आप घर पे कर सकती हैं। इनफैक्ट यू पीपल कैन हैव दिस टाइम टुगेदर, यानी दोनों जो है मियाँ बीवी बैठ के जो है पेडिक्योर कर लें, मैनिक्योर कर लें। तो प्लस किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपने करना है। मैनिक्योर पेडिक्योर जाए कि पता चले कि आप जो है ना वो लॉगिंग करने बैठ गए हैं कि आज जो मैंने अपनी बीवी की जो है मैनिक्योर की, या मियाँ जो है जी आज मैंने जो है, या बीवी आज मैंने अपनी मियाँ की मैनिक्योर की। सो ये चीज़ें बताने की नहीं होती, दीज आर पर्सनल बेडरूम टॉक्स। सो इनको अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही रखें, किसी को ना बताएं, इवन बच्चों को भी नहीं। ओके, सो this is it, and then okay, so this was all what I wanted to discuss within this guideline for couples and married couples. और जिनकी शादी नहीं हुई, ये गाइडलाइन उनको भी जो है सफाइस होगी और उनके भी काम आएगी जब भी जो है यू प्लान टू गेट मैरिड। एंड यू कैन पिक आउट गुड थिंग्स आउट ऑफ इट। इनफैक्ट सारी ही गुड थिंग्स थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि आप कहें इट वॉज नॉट गुड। एंड नाउ लेट मी सी योर messages and comments. I'll go on my Facebook and I'll check कि भाई उधर आपने क्या comments भेजे हुए। and in the meantime let me see अगर आपकी यहाँ पर कोई है। ईश केसरानी, thank you so much for watching this session, and आफ्ताब में है, thank you for joining in and watching, and नीलोफर हरवाली, thank you for watching this session। एंड ऊपर मैं देखती हूँ कि ऊपर शायद मेरे ख्याल कोई मैसेजेस थे विच आई हैव लेफ्ट, और आई कैन रोटेट हो गया। Okay, so is there anyone who wants to come live on camera? So I can take you people on camera and we can talk live on the camera. But that is if anyone is interested. और अगर कोई interested नहीं है तो then as usual I'll just have to wind up this session. And on Monday I'll decide what to talk about. यहाँ पर there's a brother over here. He wants me to talk about the relationship between brother and sisters. या आप लोगों के आपस के रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए बीइंग अ ब्रदर एंड सिस्टर, एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट for that. So I can always talk on that, but then there are other topics as well, and if you want me to talk on those topics, you can always pour in your suggestions over here. Okay, there was one comment by someone who wanted to know about my profession. अच्छा जी, अब मैं आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊं। अच्छा जी, देखें, जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का ताल्लुक है ना, तो आई हैव अ मल्टी डाइवर्सिफाइड प्रोफेशन। और वो किस तरीके से है कि भाई आई हैव एक्सपीरियंसेस बोथ इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द एजुकेशन सेक्टर। सो आई हैव वर्कड एज अ कंसल्टेंट, एज अ जेंडर कंसल्टेंट with ADB and Government of Punjab, and then I have worked as a lecturer in a university, which was the start of my career.
So I used to teach in Namal, and I used to take master's classes of English department. So that's partly, but then I have spent a lot of time working with the NGOs, चाहे वो voluntary basis पे हो, चाहे वो जो है community level पे हो, and then there's so much more, क्योंकि when I winded up my career from ADB, so then I totally went into, remote practice, or remote practice maybe I just, kept on polishing my skills, or abhi bhi I do a lot of courses off and on, and keep myself engaged, and that's how, I have switched to remote working, and I work on different projects with different businesses in relation to their collaborating different businesses together, then doing digital marketing, then doing copywriting for the businesses, and branding those businesses. So there's so much I'm doing. So at present, what I'm doing is I'm doing podcasting, I'm doing these live sessions. So I'm just trying to, give out the knowledge which I have gained over the years regarding my professional lives, and whatever personal insights I can share with you people, and plus the fruitful ones. Okay, जो fruitful knowledge से जो है you can, gain something out of it. And then इसके अलावा जो है और क्या है, लाइव सेशंस के अलावा आई एम अ यूट्यूबर एज वेल, और सुबह के टाइम आई डू व्लॉगिंग, एंड आई गेस दैट सफिशेंट, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी मेरे जो है ना 24 आवर्स जो है ना गुजरते हुए पता भी नहीं चलता. But still, I believe कि I still can, put in some time somewhere. So I'll just think about it कि भाई वो जो 2-3 घंटे हैं वो मैं कहाँ पर spend कर सकती हूँ. So that's regarding my professional career and professional life. So अगर जो है इसमें आप लोग भी कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी ऐड कर लें. And if you want, like, there are many times when people, they're telling me or saying कि भाई आप ये वाला कोर्स क्यों नहीं कर लेती हैं, आप ये वाला कोर्स क्यों नहीं कर लेती. So there are many courses which I have already done, and I'm just, trying to mix those courses and just put them into practice in different areas. So अभी तो मैं जो हूँ, I can, teach you people here live in these sessions. So whatever knowledge and experiences and personal insights I have, so I can, that's why I can talk on a multitude of topics. हिशाम भाई, आपने अगर आना है तो आप टॉप ऑफ द स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको जो है ऑन कैमरा ले लूँ. And Fakhri Adam, if you want to, join this live session, you have to come on the top of my screen. Otherwise, मैं आप लोगों को इधर से ऐड नहीं कर सकती. So that was all, and I guess मेरे प्रोफेशन के हवाले से जो है it would be clear to you. And then अगर किसी को मज़ीद कोई डिटेल्स चाहिए तो you people can, come into my inbox and, message me over there, and I can share मज़ीद details over there. So that was all, and inshallah I'll see you on Monday. And Monday तक जो है Saturday and Sunday, no, I won't come live, but yes, I would be sharing something in the morning for food for thought, and for motivation and inspirational purposes as well. और ये है कि have a great weekend and enjoy yourself. और जो पूरे हफ्ते की थकावट है उसको जो है ख़त्म कीजिएगा, सोइएगा, स्पेंड कीजिएगा टाइम अपनी फैमिली के साथ, and make it productive as well. So that was all. Till Monday, bye bye and take care. Allah Hafiz.